क्या देश के 200 से ज्यादा जिले सूखे की चपेट में जा सकते हैं? क्या जुलाई की झमाझम बारिश के बावजूद किसानों का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है? और क्या कमजोर या असमान बारिश का असर देश की बड़ी फसलों धान, गन्ना और मक्का के उत्पादन पर पड़ सकता है? इस साल का मॉनसून किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं रहा। जून में बारिश की कमी ने किसानों को चिंता में डाल दिया। कई इलाकों में खेतों की नमी कम हुई, खरीफ बुआई की रफ्तार प्रभावित हुई और फसलों के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए। फिर जुलाई में मॉनसून ने जोरदार वापसी की। कई राज्यों में झमाझम बारिश हुई, खेतों में हरियाली लौटी और किसानों को राहत की उम्मीद जगी। लेकिन क्या ये राहत पूरे देश के लिए पर्याप्त है या फिर कई इलाकों में सूखे का खतरा अभी भी बना हुआ है? यही वजह है कि अब नजर अगस्त की बारिश पर टिकी है, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्ते ये तय कर सकते हैं कि देश की खरीफ फसल रिकॉर्ड उत्पादन की ओर बढ़ेगी या फिर सूखे और कम उत्पादन की नई चुनौतियों का सामना करेगी। कृषि मंत्रालय ने संभावित कमजोर मॉनसून और एल नीनो के रिस्क को देखते हुए पहले 315 जिलों की पहचान की थी। इनमें 111 जिलों को ज्यादा संवेदनशील माना गया था। हालिया मौसम विश्लेषण में ये चिंता सामने आई है कि इन संवेदनशील इलाकों में कई जिले अब भी बारिश की कमी से जूझ रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बात समझना बेहद जरूरी है। संभावित सूखा, रिस्क और आधिकारिक रूप से सूखाग्रस्त घोषित होना दोनों अलग अलग बातें हैं। किसी क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने से पहले बारिश की स्थिति, मिट्टी में नमी, फसलों की हालत, जलाशयों में पानी और जमीन पर हुए नुकसान का सर्वे किया जाता है। इसीलिए अभी ये कहना सही नहीं होगा कि देश के 200 से ज्यादा जिले आधिकारिक रूप से सूखाग्रस्त घोषित हो चुके हैं। लेकिन अगर अगस्त में बारिश कमजोर रही या बारिश कुछ इलाकों तक ही सीमित रही तो बड़ी संख्या में जिलों में कृषि सूखे का खतरा बढ़ सकता है। अब बात उन स्टेट्स की जहां स्थिति को लेकर सबसे ज्यादा चिंता दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश की कमी और जल संकट का दबाव बढ़ गया है। कर्नाटक में सूखे जैसे हालात को लेकर राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता आर अशोक ने कांग्रेस सरकार पर किसानों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगा दिया। उनका दावा है कि राज्य के कई इलाकों में फसलें पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी हैं, लेकिन सरकार ने अब तक सूखे की औपचारिक घोषणा नहीं की है। आर अशोक ने बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, किसानों से मुलाकात की और सरकार से तत्काल राहत देने की मांग की। उनका यह आरोप है कि कई जगहों पर फसलों का नुकसान हो चुका है, लेकिन प्रशासन की ओर से पर्याप्त स्तर पर नुकसान का सर्वे नहीं कराया गया। उनके अनुसार अगर समय रहते सर्वे नहीं हुआ तो किसानों को फसल बीमा, मुआवजा और सरकारी राहत मिलने में देरी हो सकती है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग, दावणगेरे और विजयनगर जैसे इलाकों को लेकर भी चिंता सामने आई है। आर अशोक का दावा है कि बुआई के करीब 50 दिन बाद भी कई जगहों पर अरहर और ज्वार की फसलें सूखने लगी। किसानों के सामने अब ये सवाल खड़ा है, अगर बारिश जल्द नहीं हुई तो फसलों को बचाया कैसे जाएगा, और अगर फसल खराब हो गई तो खेती में लगाया गया पैसा वापस कैसे आएगा। बीजेपी ने सरकार से प्रभावित क्षेत्रों को जल्द सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। इसके साथ ही किसानों के 1 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ करने, फसल नुकसान पर प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजा देने और हर तालुका के लिए राहत राशि जारी करने की मांग भी उठाई है। संकट सिर्फ फसलों तक सीमित नहीं है, कई इलाकों में पीने के पानी और पशुओं के चारे की समस्या बढ़ने की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। बीजेपी ने सरकार से आपातकालीन जल व्यवस्था करने, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने और गौशालाओं को आर्थिक सहायता देने की डिमांड की है। वहीं सरकार की ओर से इन आरोपों पर तत्काल विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि सरकार नुकसान के सर्वे और राहत पैकेज को लेकर क्या कदम उठाती है। ये तो थी कर्नाटक की बात। चलिए अब आपको आंध्र प्रदेश लिए चलते हैं, क्योंकि अब आंध्र प्रदेश भी जहां कई इलाकों में बारिश की कमी को लेकर चिंता बन गई है। कई क्षेत्रों में वर्षा घाटा काफी ज्यादा बताया गया है। ऐसे में राज्य प्रशासन संभावित सूखे की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों पर नजर बनाए हुए है। आंध्र प्रदेश में धान, मक्का और गन्ना जैसी फसलों का बड़ा महत्व है। अगर बारिश की कमी लंबे समय तक बनी रही तो इसका असर बुआई, फसल की बढ़वार और उत्पादन पर पड़ सकता है। अब सवाल है कि सूखे या कमजोर बारिश का असर किन फसलों पर सबसे ज्यादा होगा। सबसे पहले बात करते हैं धान की, यानी कि चावल की।
धान की खेती पानी पर काफी निर्भर है। अगर अगस्त में भी बारिश कमजोर रही तो रोपाई वहां भी प्रभावित हो सकती है और जिन इलाकों में रोपाई हो चुकी है वहां पर्याप्त पानी नहीं मिलने से पौधों की बढ़वार और पैदावार पर असर पड़ सकता है। अगर उत्पादन को लेकर चिंता बढ़ती है तो चावल के बाजार में तेजी का माहौल बन सकता है। हालांकि सरकारी भंडार और खुले बाजार में सरकारी सप्लाई कीमतों को कंट्रोल करने में अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अब बात हम गन्ने की करते हैं, क्योंकि गन्ना लंबी अवधि की और अधिक पानी मांगने वाली फसल है। अगर लगातार नमी की कमी बनी रही तो गन्ने की लंबाई, वजन और प्रति एकड़ उत्पादन प्रभावित हो सकता है और इसका असर चीनी मिलों को मिलने वाले गन्ने की उपलब्धता पर पड़ सकता है। और अगर गन्ने की उपलब्धता कम हो गई तो चीनी उत्पादन को लेकर चिंताएं बढ़ जाएंगी और जिसका असर आगे चलकर चीनी की कीमतों और एथेनॉल की उपलब्धता पर भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं मक्के की। मक्का की फसल के लिए सही समय पर बारिश और पर्याप्त नमी बेहद जरूरी होती है। अगर फसल के विकास और दाना बनने के अंतिम चरण में पानी की कमी हो गई तो उत्पादन में गिरावट का खतरा बढ़ जाएगा। और मक्का सिर्फ खाद्यान्न नहीं है, इस समय इसका इस्तेमाल पोल्ट्री फीड, पशु चारे, स्टार्च उद्योग और एथेनॉल उत्पादन में भी होता है। इसीलिए मक्का उत्पादन में कमी का असर कई इंडस्ट्री की कॉस्ट पर पड़ सकता है। पोल्ट्री और पशु चारा महंगा हो सकता है और इसका असर आगे चलकर खाद्य कीमतों तक पहुंच सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर 200 से ज्यादा जिलों में सूखे जैसी स्थिति बनती है तो बाजार पर क्या असर होगा? चावल उत्पादन पर दबाव बढ़ सकता है, गन्ने की उपलब्धता कम होने से चीनी इंडस्ट्री की चिंता बढ़ सकती है, मक्का की कमी से पोल्ट्री और पशु चारा इंडस्ट्री की कॉस्ट बढ़ सकती है और अगर खाद्य फसलों की उपलब्धता प्रभावित हुई तो फिर खाद्य महंगाई बढ़ने का खतरा भी पैदा हो सकता है। लेकिन बाजार की दिशा सिर्फ बारिश से तय नहीं होगी। सरकारी भंडार, सिंचाई की उपलब्धता, जलाशयों का स्तर, फसलों की वास्तविक स्थिति और सरकार की राहत नीति भी आगे की तस्वीर तय करेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जुलाई में कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन कुछ जगहों में वर्षा की कमी अभी भी बनी हुई है। ऐसे में क्या देश के 200 से ज्यादा जिले कृषि सूखे के स्तर खतरे की ओर बढ़ रहे हैं? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थिति कितनी गंभीर है? चावल, गन्ना और मक्का में किस फसल पर सबसे ज्यादा असर पड़ने का खतरा है? और अगर अगस्त में बारिश सामान्य से कम रही तो क्या इसका असर कृषि उत्पादन, कमोडिटी बाजार और खाद्य महंगाई पर पड़ सकता है? तो कुल मिलाकर जुलाई की बारिश ने किसानों को राहत जरूर दी है, लेकिन सूखे का खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कर्नाटक में फसल नुकसान और सूखा घोषित करने की मांग ने चिंता बढ़ा दी, तो वहीं आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की कमी पर नजर बनी हुई है। धान, गन्ना और मक्का जैसी फसलों के लिए आने वाले कुछ हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण है। अब अगस्त की बारिश ही तय करेगी क्या खेतों में हरियाली और उत्पादन की उम्मीद मजबूत होगी या फिर सूखे का संकट और गहराएगा। क्योंकि अगर बादल जमकर बरसे तो किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन अगर बारिश फिर कमजोर पड़ गई तो असर खेतों से निकलकर बाजार और आम आदमी की थाली तक पहुंच सकता है। बहरहाल इस अपडेट्स में, इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।